हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक कोच 101। तो पिछली क्लास तक हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपए के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का परसेंट कितना होगा? ठीक है, तो इसने बोला है कि एक सेब था जिसके ऊपर 1.25 रुपए की कमी के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है वो। ठीक है, तो कीमत में जो कमी आई है वो कितना परसेंट थी? पहले वो क्या कर रहा था, 1.25 रुपए में 3 सेब खरीद रहा था। अब वो 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है। ठीक है, तो उसके प्राइस में कमी क्या आई है? उसके प्राइस में कमी क्या आई है? वो ये आई है कि 1.25 और 1 की रेशो में जो कमी आई है वो इस रेशो के बराबर होगी वो। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने इसका रेशो निकालेंगे। सबसे पहले इसका रेशो निकालने पर मुझे यहाँ डबल जीरो लगा दूंगा। ठीक है, आपको पता है ना कि मैं इसे 1.25 को इसे यूं भी लिख सकता हूँ। इस वाले सिंबल को मैं इस बटे वाले सिंबल में चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने उसे किया है कि मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया और 2 जीरो यहाँ लगा दी। अब इसे काट दूंगा 25 से, 5 ये 4। कमी कितने की आई है? 1 की। कमी कितने की आई है? 1 की। कितने पे आई है? 5 पे, यानी कि 1/5 इंटू 100। तो मुझे परसेंट आ जाएगा 20%। ओके, ये आपका आंसर है। दोबारा से देखें क्या किया हमने इसमें। सेबों की कीमत में पहले कितना था? 1.25 में 3 सेब खरीद रहा था। अब वो बंदा 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है। तो कीमत में जो कमी हुई है उसका परसेंट निकालना है हमें। तो जो कीमत में जो कमी होगी ना वो इसके बराबर होगी, इनके अनुपात के बराबर, क्योंकि उसने रुपए हमें दे रखे हैं, प्राइस उसने पहले से ही बता रखा है। तो पहले 1.25 था, अब 1 रुपए पे आ गया। तो 5 से 4 रेशो हो रही है, यानी 1 की कमी आ रही है। कितने पे आ रही है? 5 पे। तो 1/5 लिखा मैंने, और मुझे प्रतिशत निकालना है, इसने मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर मेरा आ गया 20%, जो कि आपका है फर्स्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने साथ में किया। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। 30 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। टाइम्स अप। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% से बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी आय जो है, उसकी जो टोटल इनकम है वो 20% से बढ़ रही है, और वह अपना खर्च जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 10% से बढ़ा रहा है। उसकी बचत कितनी है? सेविंग बतानी है, कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो मुझे पता है जो मेरी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम जो होती है मेरी, वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर और मेरी सेविंग के बराबर होती है। ठीक है, जितना मैंने खर्च किया है, जितना मैंने सेव किया है, उसका जो प्लस होता है वो मेरा टोटल इनकम होती है। ठीक है, तो
इसने बोला है सबसे पहले कि उसकी जो आय है ना वो 20% से बड़ी है, यानी कि 20% 1/5 होता है। अगर 5 में +1 हो रहा है यानी 20, 5 से 6 हो रही है उसकी टोटल इनकम, यानी कि 5 से 6 हो रही है उसकी टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, यानी इनिशियली वो कितना 75% खर्च कर रहा था। इसे मैं ले लेता हूँ 50 और इसे मैं ले लेता हूँ 60। ठीक है, 500 ले लो, 500 और 600 ले लो, तो 500 का 75% कितना होता है 375 एक्सपेंडिचर था उसका, बाकी का उसकी सेविंग थी। ठीक है, और फिर इसने क्या बोला है वो अपना खर्च कितने से बढ़ा देता है 10% से बढ़ा देता है, यानी इसमें 37.5, 10% इसका कितना हो गया 37.5, 75 में 25 और 12.5 यानी 412.5 ये हुआ। और बाकी का जो बचा हुआ है 600 200 187.5 ये इसने सेविंग की है। यहाँ तक क्लियर है? जो इसमें से इसको माइनस करने पर जो है वो मेरे पास सेविंग है। फिर इसने बोला इसकी बचत कितने प्रतिशत से बढ़ी, पहले इसकी बचत थी 125, फिर ये होगी 187, तो ये कितने से बढ़ी है, कितने से बढ़ी है ये। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसे करूं 60 62.5, ठीक है, कितने से बढ़ोतरी हो रही है इसमें, प्लस हो रहा है ये 62.5, और कितने पे हो रहा है 125 पे हो रहा है, और मुझे परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक जीरो लगा दूंगा। ठीक है, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 का 5 गुना, 25 का 25 गुना 625, फिर ये 5 5 5 25 और ये बना मेरे पास 50%। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसने बोला है अपने को कि एक व्यक्ति का जो खर्च है वो कितना है 75% है पहले, और उसकी जो आय जो होती है वो बाद में कितनी बढ़ जाती है 20% से बढ़ रही है, और 20% से बढ़ने के बाद उसका जो खर्च होता है वो पहले के मुकाबले 10% बढ़ जाता है। तो 10% ये बढ़ रहा है यानी कि 37.5। किसी का भी 10% क्या होता है उसका जो लास्ट का जो अंक है छोड़ के वो जो जितना भी बचेगा अंक उसके 10% बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 375 है तो इसको मैं लास्ट का एक पॉइंट छोड़ के यानी एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा तो ये मेरा 10% आ जाएगा। अगर मुझे क्या निकालना हो 1% निकालना हो तो मैं क्या करूंगा लास्ट के 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, वो मेरा यानी कि 1% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना आंसर जो आ गया वो 50% आ गया, जो कि आपका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड आपके पास, सोल्व करें। टाइम्स अप। क्या बोला इसने, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है और मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का जो वजन है वो टीना के वजन का 2 गुना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें वो परसेंट निकालना है, x% निकालना है।
तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास, या रेशियो होनी चाहिए। तो रेशियो निकाल लेते हैं, नेहा और टीना। नेहा का जो वजन है वो टीना के वजन का 140 है, यानी अगर 5 मैं 100% मानूं तो इसका 40% 2 होता है, तो 5 + 2 7। ठीक है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। ठीक है। और लीना का जो वजन है वो टीना के वजन का 2 गुना है। लीना का जो वजन है वो टीना के वजन का 2 गुना है। और मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, यानी 9 है। ठीक है। इतना रेशो आ गया अपने पास। अब अपने आराम से x% निकाल सकते हैं। इसने बोला मीना के वजन का x%, नेहा का वजन मीना के वजन का कितना परसेंट है, तो नेहा का वजन 7 है और मीना के वजन का, मीना 9 है, इसके वजन का परसेंटेज निकालना है मुझे। तो ये आ जाएगा। तो मुझे पता है 1/9 कितना होता है, 1/9 इंटू 100 कितना होता है, 11.11, और इंटू 7 चल रहा है तो ये आ गया 77.77%। ये आपका आंसर है। या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो, 77.7, मतलब पॉइंट नहीं लगाना, 77/9, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पहले रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद कंपैरिजन के थ्रू आपको परसेंटेज निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 30 सेकेंड आपके पास, सोल्व करें। दे तो आपका टाइम समाप्त हुआ। बारी अब, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी और फिर उसमें 10% की कमी कर दी, अंतिम रूप से उस संख्या में कितना डैश की कमी या वृद्धि हो जाती। ठीक है। तो एक बार पहले क्या कर रहा है, 10% का प्लस कर रहा है, फिर 10% का माइनस कर रहा है, फिर जो पहले जो संख्या थी हमारी इनिशियली, उसके उससे हमें कंपैरिजन करके देखना है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो मैं मान लेता हूँ वो हमारी संख्या कितनी थी, 100 थी। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी। 10% कितना होता है, 10, 110 हो गया। फिर इसने बोला कि 10% की कमी करनी है, तो 10% की कमी, आपको बताया था मैंने, लास्ट का एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है, यानी कि 11। 11 का मैं इसमें से माइनस करूंगा तो आ जाएगा 99, 99। अब मुझे देखना है कि जो पहले जो मेरी संख्या थी और जो अब जो संख्या है उसमें कितने परसेंट का कमी या वृद्धि देखने को मिला है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है -1 हुआ है, और 100 पे चल रहा है तो ये -1% हो रहा है। तो 1% की आपके पास कमी दिखाई दी है। इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड है।
ओके, तो मेरी बारी अब। रमेश किसी संख्या को 2/15 के स्थान पर 3/14 से गुना करता है। इसके परिणाम में लगभग प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। मैंने मान लिया कोई संख्या है वो x है, माना संख्या जो है मेरी वो x है, ठीक है। तो वो मैं ये फर्स्ट केस मान लेता हूँ और ये सेकंड केस। ये जो मेरा फर्स्ट केस है और ये जो मेरा सेकंड केस है। ओके, तो मैंने फर्स्ट केस इसे मान लिया है और सेकंड केस इसे मान लिया है, ठीक है। तो मैंने संख्या x मानी थी, तो इसने बोला है पहले इसे मल्टीप्लाई करना था 2/15 से, लेकिन इसने क्या किया 3/14 से मल्टीप्लाई कर दी। तो देखते हैं क्या बनती है हमारे पास वैल्यू। और ये बनेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बनेगा 14 दूना 28, 15 दूना 30। तो जो मेरे पास प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। चेंज मेरे पास 2 का आ रहा है और चेंज आ रहा है मेरे पास 28 पे। 28 पे चेंज आ रहा है। 2 का 1/14 इंटू में 100 कितना बनेगा, 1/14 इंटू 100 कितना होता है 7.14%। यह आपका आंसर। ठीक, इतना आसान था। क्या करना था आपको, संख्या x मान लेनी थी। x मानने के बाद आपको एक को फर्स्ट केस मान लेना था, एक को सेकंड केस मान लेना था, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना था, इन दोनों के बीच में रेशो निकाल लेनी थी। x को 2/15 से मल्टीप्लाई, x को 3/14 से, फिर 14 को इधर मल्टीप्लाई, 15 को इधर मल्टीप्लाई, 28 और 30 बना। गैप कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, कितने पे 28 पे, इंटू 100 मुझे प्रतिशत निकालना है। काटा पीटी की 1/14 इंटू 100 कितना होता है 7.14% होता है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 सेकेंड आपके पास, अगेन सोल्व करें। ओके, तो ये बोल रहा है विशाल के वेतन में 31.25% की कमी की गई, लेकिन अगले महीने, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करो, अगले महीने ठीक है। तो अगले महीने उसका क्या हुआ, उन्हें जो वेतन था वो मूल वेतन तक बढ़ा दिया, जितना पहले था उतना ही कर दिया। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये बताना है। तो 31.25% कितना होता है, 31.25% जो होता है वो 6 5 30 5 गुना होता है 6.25 का।
और 6.25% होता है आपका 1/16 इंटू 100 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, 6 6 नहीं 5/16, जो इसकी फ्रैक्शन होगी, इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जो मेरी मूल राशि थी इनिशियल जो थी मेरे पास वो थी 16 थी। फिर इसने क्या किया, 31.25 माइनस किया है इसने, यानी कि 16 के ऊपर 5 माइनस किया है, 5 माइनस किया तो 11 हो गया। 16 पे अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 11 हो गया। फिर अगले महीने क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ इसने वापस 16 कर दिया, यानी कि +5 कर दिया। फिर इसने पूछा कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। चूंकि यहाँ जो +5 हुआ वो इस 11 पे हुआ है, इसलिए जो ये मेरा 5 होगा वो 11 पे होगा और इंटू 100 कर दूंगा, ये मेरा प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 1/11 कितना होता है, 9.09 होता है, और इंटू 5 कर दें इसको, तो ये बनेगा आपके पास 45.45%। ठीक है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें, 30 सेकेंड आपके पास। दोस्तों तो आपका टाइम समाप्त हुआ। यदि चीनी के मूल्य में 18.18% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका व्यय जो है वो पहले के जैसा ही रहे। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू होता है आपका व्यय, या आप कह सकते हो खर्च। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर मैं बोलूं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, मूल्य व्युत्क्रमानुपाती होगा खपत के, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ खपत जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा मूल्य के। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको बताई थी मैंने। अब इसी का ही यूज करना है यहाँ। इसने बोला है अपने को कि चीनी के मूल्य में 18.18% की कमी हुई है। सबसे पहले तो आप ये देखिए 18.18% किसकी फ्रैक्शन होती है, ये होती है आपके पास 2/9 इंटू 100 की। ओके, तो अगर 2/9 की ये होती है फ्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कमी की है तो 9 पे 2 की कमी आ रही है। चीनी के मूल्य में 18.18% की कमी है, मतलब 9 रुपए चीनी का मूल्य था, अब उसमें 2 की कमी होगी, यानी कि 7 रुपए अब प्रेजेंट में उसका प्राइस है। तो जो प्राइस था वो इसने क्या किया, 9 से घटाकर 7 कर दिया, और उसकी खपत में हमें बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि उसका व्यय कम ना हो, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो अगर प्राइस में जितना कमी आई है उसका विपरीत खपत में होगा, यानी कि अगर यहाँ कमी आई तो यहाँ वृद्धि होगी, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर होगा ना वो कितना होगा, 7 से 9 होगा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा होगा। 7 से 9 होगा तो यहाँ मुझे पता है इसमें +2 हो रहा है,
प्लस 2 हो रहा है 7 पे। इसने अपने से प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो 2 हो रहा है प्लस किसके ऊपर हो रहा है 7 के ऊपर, और मुझे प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से। तो 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है आपका 14.28%। ठीक है, 14.28% होता है आपका, उसका 2 गुना 28.57% इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपने यहाँ ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको टैप करके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।